आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में यहाँ बनेगी नई टाउनशिप, जमीन अधिग्रहण का आधे से ज्यादा काम हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप 47 हेक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से योगी सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। यह शहरशिप मनोहरपुर और मंगूपुरा ग्राम पंचायतों में लगभग 47 हेक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी। इस आवासीय परियोजना का नाम गोविंदपुरम है, जो मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गोविंद के नाम पर रखा गया है। ताकि दिवाली पर घर पहुंचने में किसी को ना हो तकलीफ, आज से रोडवेज का खास इंतजाम। दिवाली पर किसी को घर पहुंचने में तकलीफ ना हो, इसके लिए आज से यूपी रोडवेज ने खास इंतजाम किया है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की ट्रेनों से लखनऊ पहुंचने वालों का सिलसिला शनिवार से शुरू हो जाएगा। ऐसे यात्रियों को लखनऊ से दूर दराज घरों तक पहुँचाने के लिए रोडवेज ने कमर कस ली है। परिवहन निगम प्रशासन 26 अक्टूबर से बसों की अतिरिक्त सेवाएं हर शहर के लिए चलाएगा। लखनऊ से हर मार्ग पर करीब 325 अतिरिक्त बसों की सेवाएं शुरू होंगी। यात्रियों को लखनऊ में ये बसें चारबाग, आलमबाग, केसरबाग और अवध बस अड्डे से मिलेंगी। यात्री बसों में ऑनलाइन भी सीट बुक करा सकते हैं। इसके लिए upsrtc.com पर जाना होगा, जहां लखनऊ से विभिन्न शहरों के बीच साधारण और एसी बसों में एडवांस और तत्काल में सीटों की बुकिंग कराने की सुविधा दी गई है। यूपी में विद्युत विभाग का बड़ा फैसला, धनतेरस दिवाली पर निर्बाध मिलेगी बिजली, आदेश जारी। यूपी में धनतेरस और दिवाली पर बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आएगा। यूपी पीसीएल के प्रबंध निदेशक ने सभी वितरण खंडों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुरक्षण माह में पड़ने वाले त्योहारों पर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के जरिए यूपी में दुग्ध क्रांति लाने की तैयारी, पशुपालकों को मिलेगा सीधा लाभ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने एवं गौ पालकों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लॉन्च कर योजना के तहत प्रदेश में आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना करेगी। इससे दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा। इसके लिए योगी सरकार 1015 लाख रुपए खर्च करेगी। दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। योगी सरकार ने प्रति पशु दुग्ध उत्पादन के राष्ट्रीय औसत को बढ़ाने के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राज्य में वर्तमान में प्रति गाय औसतन 3.78 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। वहीं योजना के तहत यूपी सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी नस्लों की गायों का चयन कर हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया है। महाकुंभ 2025 में कानपुर से प्रयागराज आने वाले संगम घाट पर करेंगे गंगा स्नान, पार्किंग की भी सुविधा। महाकुंभ 2025 के करीब आने के साथ ही अब यातायात व्यवस्था को लेकर मंथन शुरू हो गया है। शुक्रवार को एडीजी भानु भास्कर की अध्यक्षता में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में हुई बैठक में हितधारकों के साथ मेला की यातायात व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान मेला क्षेत्र में स्नान की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। कानपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान पर सेक्टर 3 में बन रहे संगम घाट पर भेजा जाएगा, जबकि लखनऊ, प्रतापगढ़ और अयोध्या से आने वाले श्रद्धालु नागवसुकी घाट और हरिश्चंद्र घाट, वाराणसी और झूसी की ओर से आने वाले लोगों को ऐरावत घाट की ओर स्नान के लिए भेजा जाएगा। में ट्रेन को फिर पलटाने की कोशिश, 10 किलो के लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ मिला है। चलती ट्रेन से लकड़ी का टुकड़ा टकरा गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से नई दिल्ली रेल मार्ग पर ये बड़ा हादसा टला है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रखा गया था। लकड़ी का टुकड़ा बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन में फंस गया था। 2 फीट लंबे और 10 किलो वजनी लकड़ी के टुकड़े से ट्रेन टकरा गई। यूपी में भूमाफियों के खिलाफ पुलिस अब और सख्त रवैया अपनाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दिया कि भूमाफियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। सीएम ने जनता दर्शन में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करें। सीएम योगी ने सभी डीएम कमिश्नर को सौंपा बड़ा काम। इस बात के लिए अब सीधे तौर पर होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को बड़ा काम सौंपा है। अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त राज्य में निवेश और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अब उनके कार्य क्षेत्र में निवेश की प्रगति और उनके प्रयासों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्हें रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा कि साल भर में उनके प्रयास से वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि का निवेश संभव हुआ, निवेश के माध्यम से कितने रोजगार का सृजन हुआ। मुख्य सचिव मनोज कुमार
कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय कर इससे संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य का इस समय CD रेशियो 59 है। मुख्यमंत्री ने इसे 1 साल में 65% करने का लक्ष्य दिया है। अयोध्या में दीपोत्सव, 5 किलोमीटर दूर से दिखेगा ग्रीन आतिशबाजी का नजारा। 7 समंदर पार से आ रहे श्रद्धालु। रामनगरी में 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। इस साल यहां संगीत की धुन पर ग्रीन आतिशबाजी का शो आयोजन किया जाएगा। राम की पौड़ी पर आसमान में 600 फीट तक ऊंचाई पर आतिशबाजी से सरयू का आकाश जगमगाएगा। इस आतिशबाजी को 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में देख सकेंगे। इस बार पुराने सरयू पुल पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो किया जाएगा। एक्सिस कम्युनिकेशन के प्रमुख संजय सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम को पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी, लेजर शो, फ्लेम शो और संगीत के संगम से भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी होगी। सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश आजम समेत 19 नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिम्पल यादव, पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और आजम खान के नाम भी शामिल हैं। पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं के साथ साथ पिछड़ा, वंचित और मुस्लिम वर्ग का भी ध्यान रखा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रिजल्ट कब और कैसे चेक करें, किसे मिलेगी छूट। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23 से 31 अगस्त 2024 के बीच हुई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम 2024 कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यूपी पुलिस सरकारी रिजल्ट दिवाली से पहले यानी अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सरकारी रिजल्ट दिवाली से पहले घोषित करने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दे चुके लाखों अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले सरकारी रिजल्ट का तोहफा मिल सकता है। योगी सरकार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। यात्रियों को स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना। त्योहारों के मौसम में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े जाने पर 260 रुपए जुर्माना देना होगा। बुजुर्गों और दिव्यांग महिलाओं को ट्रेन में बिठाने के लिए 2 घंटे की अवधि वाला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया जाएगा। यूपी में इस साल 17 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात। सीएम योगी बोले दोगुनी होंगी MBBS की सीटें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस साल प्रदेश को 17 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। इसके साथ ही प्रदेश में MBBS की सीटें भी दोगुनी हो चुकी हैं। सीएम योगी शुक्रवार को महाराजगंज में प्रदेश के पहले PPP मोड के KMC मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी गोरखपुर में पूर्वी यूपी का एकमात्र BRD मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार हाल में था, मगर आज यह गोरखपुर एम्स से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश की सत्ता जब संभाली तो यूपी के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर सबके साथ और टीम वर्क के कारण आज परिणाम हर किसी के सामने हैं। घर बैठे राशन कार्ड eKYC ऑनलाइन शुरू, यहां से करें। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आप सभी को बताते चलें कि मेरा राशन 2.0 के माध्यम से दिए गए जानकारी के अनुसार देश भर में लगभग 38 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से अभी तक 13.75 लाख लोगों का राशन कार्ड eKYC पूरा हुआ है। लेकिन अभी भी ज्यादातर राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड eKYC नहीं हुआ है, जिसको लेकर भारत सरकार के द्वारा मेरा राशन 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से देश के सभी लोग अपना राशन कार्ड eKYC ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। दीपावली में कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग को लागू करने का आदेश जारी। भारत में त्योहारों का समय न केवल खुशियों और उल्लास का होता है, बल्कि यह समय राजनीति और आर्थिक फैसलों का भी अहम समय होता है। हर साल दीपावली के मौके पर खासकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं। इस बार चर्चा में है कि 8वां वेतन आयोग दीपावली के समय लागू किया जा सकता है। यह खबर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उत्साह और उत्सुकता का कारण बनी हुई है। स्कूल बस में सवार थे 28 बच्चे, बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, अमरोहा में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में 3 बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल की मिनी बस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बस के आगे बाइक लगाकर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। बच्चे बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस तेजी से भगा दी और सीधा थाने लेकर पहुंच गया। ये बीजेपी नेता के स्कूल की बस बताई जा रही है। घटना के बाद हड़कंप मच गया है।
दिवाली से बदल जाएंगे एयरटेल, जियो, वी और बीएसएनएल के नियम, जानिए क्या होगा बदलाव। ट्राई ने टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 नवंबर 2024 से देश भर में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वो 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करें। इस नए नियम के तहत सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करने की आवश्यकता है, जिससे मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेशों की निगरानी बढ़ जाएगी। ये बदलाव 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होंगे। राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में कितनी शानदार है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, फोटोज में जाने इनकी खासियत। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप सामने आ चुका है। यह ट्रेन बहुत ही खास होने वाली है। इसे 15 नवंबर तक कमीशन होने की योजना है और इसे परीक्षण और ट्रायल के लिए लखनऊ RDSO भेजा जाएगा। वर्तमान में 78 वंदे भारत देश भर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में परिचालन कर रही है। जर्जर सड़कों से परेशान लोग, सड़कें बनवानी है तो विधायकों को निधि की याद दिलाओ, इनसे प्रस्ताव भिजवाओ। सरकार का पूरा जोर विकास पर है। शहर शहर विकास के प्रोजेक्ट शुरू कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक अपने क्षेत्र की सड़कों को भी चलने काबिल नहीं बना पा रहे हैं। पेयजल का संकट दूर नहीं करा पा रहे हैं। यह स्थिति तो तब है जब विधायकों की निधि में 2.5 करोड़ की रकम पड़ी है। शहर अतरौली और बरौली के विधायक निधि को कहाँ खर्च करना है, क्या काम कराना है, इसके प्रस्ताव तक नहीं दे रहे हैं, जबकि सिस्टम लगातार इन्हें निधि के बारे में याद दिला रहा है। पत्र भेजे जा रहे हैं। अगर यह विधायक सड़कों को दुरुस्त कराने के ही प्रस्ताव दे देते थे तो तमाम सड़कों को दुरुस्त कराया जा सकता था। 1 घंटे में प्रयागराज से पहुंचे मिर्जापुर, बनेंगे 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर। प्रयागराज से मिर्जापुर की दूरी अब सिर्फ 1 घंटे में तय होगी। इसके लिए प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इन फ्लाईओवर के बनने से प्रयागराज से मिर्जापुर तक का सफर सुगम और तेज हो जाएगा। प्रयागराज के DM रविंद्र कुमार मांदर ने लोक निर्माण विभाग NH खंड के अधिशासी अभियंता रविंद्र पाल सिंह को DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा में बड़ा बुलडोजर एक्शन, 5000 मीटर जमीन पर हुआ अवैध निर्माण, गिराया अथॉरिटी ने दी चेतावनी। नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार को सलारपुर गांव में 5000 मीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। प्राधिकरण ने वर्ग सर्किल 6 में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। सलारपुर गाँव की खसरा नंबर 595, 596, 597 और 598 और गाँव सोरखा में खसरा नंबर 44 और 46 पर स्थित जमीन में अवैध प्लॉटिंग की गई थी और वहां पर कुछ भूखंडों पर 4 दीवारी कर टीन शेड भी डाल दिए गए थे। क्या वाकई दिवाली पर 24 घंटे मिलेगी बिजली? ट्रांसफार्मर फूक गया तो क्या होगा? 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस और दिवाली पर अम्बेडकर नगर में बिजली आपूर्ति निर्बाध रहेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सभी ट्रांसमिशन और विद्युत उपकेंद्र कर्मियों की टीमें मुस्तैद रहेंगी। शहर और गाँव में ट्रांसफार्मर जलाने की सूचना पर तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इसके लिए 170 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर बना कर रखे गए हैं। पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा, जाने पूरी डिटेल। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। CCS नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। रोडवेज में आ गई बिना परीक्षा की भर्ती, जल्दी से भरें फॉर्म। जो युवा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी बसों में ड्राइवर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार द्वारा सभी को रोडवेज भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी का मौका दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी रोडवेज में 6000 पदों पर बस ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के 115 डिपो में संविदा के आधार पर इन रिक्तियों को भरा जाएगा। UPSRTC के PRO अजीत सिंह के अनुसार रोडवेज विभाग में नई बसों के शामिल होने के चलते या बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस भर्ती में 23 से 40 वर्ष की आयु के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
गेहूं से भरी मालगाड़ी पटरी से उतरी, अलार्म बजते ही रेलवे अधिकारियों में मची खलबली। सहारनपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में गेहूं से भरी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के बाद अलार्म बजते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हुए थे। डीआरएम मौके पर अधिकारियों के साथ पहुंचे और जाँच के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।